नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा फ्रॉम द नंबर 35577779999, यानी कि एक बार 3 है, 2 बार 5 है, और 3 बार 7 है, और 4 बार 9 है। 1 इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अरे सुनो, मान लो कार्ड रखे हुए हैं, अरे सुन लो भाई, कार्ड रखे हुए मान लो, ठीक है, और उन कार्ड्स पे नंबर लिखा है 355779999, ठीक। इन सब कार्ड को हमने मिक्स कर दिया। टोटल कितने कार्ड्स हैं बताओ जरा। कार्ड सोच के तब किया करिए ऐसे क्वेश्चन। टोटल नंबर्स बोल दो या अपने मन में सोच लो टोटल कार्ड्स, बताओ कितने, काउंट कर लो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो टोटल नंबर हो गए 10, ठीक है, ये हो गया। अब सुनो उसने क्वेश्चन क्या पूछा। कह रहा है कि 1 नंबर इज सिलेक्टेड, यानी कि 1 कार्ड इज सिलेक्टेड, एक कार्ड को रेंडमली सिलेक्ट किया गया। क्या प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज मीन। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब सेलेक्ट हमने किया एक कार्ड को, तो उस कार्ड पे मीन आ जाए। किसका 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 किसका, इन सब का मीन आ जाए। तो यार इन सब का मीन नहीं निकाल पाओगे 9th क्लास में, हाँ क्यों भाई, 9th क्लास में मीन कैसे निकालते थे। ये डिस्क्रीट डेटा है तो मीन कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऐड कर दो सबको। 3 एक बार है, 5 2 टाइम्स है, 7 आपका 3 टाइम्स है, और 9 आपका 4 टाइम्स है। और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10 है, ठीक। 5 से इसको काट मत देना भाई, ये 3, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक। और 7 3 जा, 7 को 3 बार ऐड करोगे, 7 3 जा 21, और उसके बाद 9 4 जा 36 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10। 10 से 10 काट मत देना भाई, पहले ऐड कर लो न्यूमरेटर में सब कुछ, ठीक। 36 + 10 कितना होता है बताइए, 46, 46 + 3 49, और 49 + 50 21, 9 + 1 10, और 1 जाएगा तो 4 + 2 6 + 1 7 70, और नीचे आ गया 10, 0 से 0 गया, 7/1 कितना आ जाएगा 7, 70/10 7 होता है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन ये बन गया, सुनो। अरे भाई सुन लो, मीन तुम निकाल चुके हो, तो क्वेश्चन में मीन को काट के 7 लिख सकते हो। अब क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज 7। हाँ, तो मीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। सो द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट द मीन ऑफ गेटिंग मीन इज इक्वल टू 7 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गया, और टोटल कितने 10 है, तो 3/10 इज द फाइनल आंसर, इज द फाइनल आंसर। और एग्जाम का क्वेश्चन सुनिए, अगर इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे कर देता, what is the probability that the selected number is not mean, not mean, तो mean not mean जब पूछता तो आप पहले तो ये निकाल लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मीन, पहले तो आप ये निकाल लेते, और जब आ जाता तो नॉट मीन आप कैसे निकालते, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज नॉट मीन, नॉट गेटिंग मीन इज इक्वल्स टू 1 में से माइनस कर देते, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो 1 - 3/10 कर देते, 1 में से इसको माइनस कर देते, कितना आ जाता 7/10। अभी तो नहीं पूछा था तो मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक। मैंने आपको बता दिया इसी क्वेश्चन को एग्जाम में दोबारा रिपीट करेगा तो क्या पता ऐसे पूछ ले, व्हाट इज द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट मीन, तो मीन का निकाल लेना प्रोबेबिलिटी 3/10, 1 में से माइनस कर देना तो नॉट मीन का आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए। अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आज जो स्टार्टिंग में बताया था लीप ईयर वाला, चलिए इसी में डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, इसी में ऐड कर लो क्वेश्चन में, ठीक। एक बच्चा कह रहा है अगर मीडियन पूछा होता तो व्हाट इज, इसी क्वेश्चन को बढ़ा लो। बच्चा ये कह रहा है कि सर ऐसा भी तो पूछ सकता था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मीडियन, तो यार मीडियन निकाल लो। हाँ, मीडियन नहीं निकाल पाओगे तुम, बताओ ध्यान से चेक करो, मीडियन कैसे निकालोगे, नंबर क्या क्या दिए मैं बताओ, नंबर क्या क्या दिए मैं, 355777999, हाँ, तो 3557777 और 999, क्लास 9 में पढ़ा था मीडियन कैसे निकालते थे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे सबको, तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, पहले सही लगा हुआ है, असेंडिंग
ऑर्डर में पहले से ही लगा हुआ है। अब सुनो, मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू, सबसे बीच वाली। तो सबसे बीच वाली इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे बीच वाला आपको नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो आप एक काम करो, 4 यहाँ से छोड़ो, 4 यहाँ से छोड़ो और बीच वाले दोनों पकड़ लो। ये भाई 1 2 3 4 इधर से छोड़े, 1 2 3 4 इधर से छोड़े, बीच वाले पकड़ के इसका मीन निकाल दो। सुनो, मीडियन कैसे निकलता था अगर आपको याद हो, जब n आपका क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते थे, तो मीडियन कैसे निकलता था क्लास 9th में? ठीक, मीडियन आपका कैसे निकलता था बताओ? n/2th ऑब्जर्वेशन ले लो और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन ले लो और दोनों का मीन निकाल लो। यानी कि n/2th ऑब्जर्वेशन जो भी होगी और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन जो भी होगी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो n/2th ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू 10 है यहाँ, 10/2 5th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन देखिए और n/2 10/2 5 + 1 6th ऑब्जर्वेशन देखिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो वही काम तो मैंने डायरेक्ट किया यार, चेक कर लो। एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रही है, तो 5th ऑब्जर्वेशन 7 है और 6th ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ असेंडिंग ऑर्डर में 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6th ऑब्जर्वेशन भी 7 है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ? तो मीडियन भी 7 आ गया, मीडियन भी क्या आ गया? 7 आ गया। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? समझ गए? मीडियन भी क्या आ गया यहाँ पे? 7 आ गया। ठीक, तो मीडियन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? चेक कर लो, 7 1 2 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 और टोटल हो गया 10, तब भी वही आंसर आता। अब इसी क्वेश्चन में समझ गए ना, बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कैसे होते? ऑड होते, तब हम बीच वाला पकड़ लेते एकदम। अभी इवन है तो बीच वाले 2 पकड़ लिए, 4 इधर से छोड़े, 4 इधर से, इन दोनों को जोड़ के इसका मीन निकाल दो। मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो मीन आएगा वही मीडियन होगा। समझे? ये 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था। और सुनो, और सुनो, क्या अगर पूछ लेता मोड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोड? ठीक है, सेलेक्टेड नंबर क्या हो जाए? मोड। मोड क्या होता है? मोड का क्या होता है? ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, जो बार बार आता है, जो ऑब्जर्वेशन बार बार आता है, सबसे ज्यादा बार आता है। तो सबसे ज्यादा बार, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मोड क्या आ गया? 9 आ गया। चेक कर लो, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक तो मोड क्या आ गया? 9 आ गया। समझे? मोड क्या आ गया? 9 आ गया। तो यार 9 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, मोड 9 ही तो है, 9 ही तो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 4 बार। ठीक, तो 1 2 3 4 बार। तो मोड कौन आ गया? 9, क्योंकि 9 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो क्या हो जाएगा? 4/10। ये लो भाई, क्या दिक्कत है? ठीक, 4/10। ठीक, 2 2 और 2 5 ये लीजिए। ठीक, ओके। अब सुनो, एक क्वेश्चन 3 नंबर में ऐसे बना सकता है, मैं आपको बता दूं। सुनो, बोलेगा इसी में डिस्कस कर लो। बोलेगा फाइंड इसी क्वेश्चन में द सम ऑफ ऑल द probabilities of getting measure of central tendency, of getting measure of central tendencies। स्पेलिंग देख लेना यार। ठीक, टेंडेंसीज। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तब कैसे करते? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के 3 तरीके हैं हमारे सिलेबस में। कौन कौन से? जो सिलेबस में बस वही करोगे। बोलो क्या क्या है, बताओ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के 3 तरीके हैं, मीन, और दूसरा क्या है? मीडियन, और तीसरा तरीका क्या है हमारे सिलेबस में? मोड। ठीक, यानी कि वो क्या चाहता है आपसे? फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग मेजर टेंडेंसीज, है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि वो चाहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लोगे। तीनों आप निकाल चुके हो, उठा के ऐड कर दोगे। सही बात है कि नहीं बताओ? मीन का कितना आया था? 3/7। मोड मीडियन का भी कितना आया था प्रोबेबिलिटी? 3/7। और मोड का अभी निकाला है, कितना आया है? 2/5। समझ गए? ठीक, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा चेक कर लो। एलसीएम आएगा 35 और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 ही रहेगा। नहीं 3 नहीं, 3 5 15 हो जाएगा, है ना। यहाँ 3 5 15 हो जाएगा और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2 7 14। ये लो 30 और 10 40 44/35। ये आंसर आ गया। ठीक, कर लोगे? तो ये सवाल वो 3 नंबर में बना सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 5 नंबर में भी
बना सकता है बच्चों प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से। मैंने आपको सारे सवाल इसमें बना के दिखा दिए। ठीक, आगे बढ़िए।